हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करते हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जो 10th क्लास का फिजिक्स का चैप्टर है। तो इसमें सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। हम लाइट के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले लाइट क्या होती है। लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रेवल्स एज वेव्स इन ए स्ट्रेट लाइन। लाइट एक ऊर्जा का रूप होती है, फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी को लेके जाती है। विच ट्रेवल्स एज वेव्स, और जो इस प्रकार वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल होती है। इस प्रकार जो वेव्स होती है ना, वेव्स की फॉर्म में ये ट्रेवल होती है। इन ए स्ट्रेट लाइन, इन ए स्ट्रेट पाथ, और हमेशा लाइट एक स्ट्रेट पाथ पर ही ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है। और जो लाइट जो किस ऑब्जेक्ट के अंदर से पास होती है, किसी के अंदर से नहीं होती है, उसके बेस पर हमने ऑब्जेक्ट्स को क्लासीफाई कर दिया। ऑब्जेक्ट्स को 3 टाइप्स के अंदर क्लासीफाई कर दिया। सबसे पहला टाइप है ऑब्जेक्ट का ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, दूसरा है ओपेक ऑब्जेक्ट्स, और तीसरा है ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स। तो देखिए, इन ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम पढ़ते हैं। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, कुछ ऑब्जेक्ट ऐसी होती हैं जिसके अंदर से लाइट कंप्लीटली पास हो जाती है, जिसके अंदर से हम आर पार आसानी से देख सकते हैं। उन ऑब्जेक्ट को ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। दोज ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम विच लाइट कैन पास कंप्लीटली, जिसके अंदर से लाइट कंप्लीटली पास हो जाती है, एंड वी कैन सी क्लियरली थ्रू देम, और हम उनके अंदर से क्लियरली देख सकते हैं। ऐसी ऑब्जेक्ट्स को क्या बोलेंगे? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। जैसे एग्जांपल एयर, ग्लास, वाटर। अब एयर के अंदर, एयर हमारे सराउंडिंग में है चारों तरफ, इसके अंदर से हम आसानी से देख सकते हैं, और इसके अंदर से लाइट भी आसानी से पास हो सकती है। इसी प्रकार ग्लास, इसी प्रकार जो प्योर वाटर होता है उसके अंदर से हम देख सकते हैं, और उसके अंदर से लाइट कंप्लीटली पास हो जाती है। इसलिए इन ऑब्जेक्ट्स को क्या बोलेंगे? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। उसके बाद ऑब्जेक्ट्स में सेकंड टाइप है ओपेक ऑब्जेक्ट्स। ओपेक ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर लाइट गिरती है, लाइट फॉल होती है, तो वो उनके अंदर से नहीं जा पाती है, जबकि रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाती है। या फिर ये ऑब्जेक्ट उस लाइट को अब्जॉर्ब कर लेती हैं, लेकिन अपने अंदर से नहीं जाने देती हैं, और इनके अंदर से हम देख भी नहीं सकते हैं। ऐसी ऑब्जेक्ट्स को क्या बोलेंगे? ओपेक ऑब्जेक्ट्स। दोज ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम विच लाइट कैन नॉट पास, जिनके अंदर से लाइट पास नहीं हो सकती है, एंड वी कैन नॉट सी थ्रू देम, और उनके अंदर से हम देख भी नहीं सकते हैं। ऐसी ऑब्जेक्ट को ओपेक ऑब्जेक्ट्स कहा जाएगा। जैसे इसके एग्जांपल देखिए, वुड, स्टोन, मिरर। अब जो मिरर होता है वो वन साइड पॉलिश्ड सरफेस होती है उसकी। जैसे ही लाइट इसके ऊपर आएगी तो लाइट रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएगी, इसके अंदर से नहीं जा पाएगी, और इस मिरर के अंदर से हम देख भी नहीं पाते हैं। हम अपनी खुद की इमेज ही इसके अंदर देखते हैं, जबकि इसके पीछे कौन सी ऑब्जेक्ट रखी हुई है, मिरर के पीछे कौन सी वस्तु रखी हुई है, उसको हम नहीं देख पाते हैं। कहने का तात्पर्य कि लाइट भी पीछे नहीं जा सकती है, इसके अंदर से पास नहीं हो सकती है, और इसके अंदर से हम देख भी नहीं सकते हैं। तो ये कौन सी ऑब्जेक्ट हुई? ओपेक ऑब्जेक्ट्स हुई। इसी प्रकार वुड, स्टोन, वॉल, ब्रिक्स, जो ईंटें हैं, उनके अंदर से भी हम नहीं देख पाते हैं। दैनिक जीवन में हम काफ़ी सारी ऑब्जेक्ट्स ऐसी देखते हैं अपने चारों तरफ, जिनके अंदर से हम नहीं देख पाते हैं और जिनके अंदर से लाइट पास नहीं होती है। ऐसी ऑब्जेक्ट को ओपेक ऑब्जेक्ट्स कहा जाएगा। उसके बाद थर्ड टाइप है ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स। ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके अंदर से लाइट पास होती है, लेकिन कंप्लीटली पास नहीं होती। लाइट का एक भाग ही इनके अंदर से पास होता है, और जब हम इनके अंदर से देखेंगे तो जो पीछे जो ऑब्जेक्ट रखी है वो दिखाई तो देगी, लेकिन वो साफ दिखाई नहीं देगी, धुंधली दिखाई देगी। तो ऐसी ऑब्जेक्ट को ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स कहा जाएगा। दोज ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम विच लाइट कैन पास पार्शियली, वे ऑब्जेक्ट जिनके अंदर से लाइट पार्शियली पास होती है। पार्शियली का मतलब लाइट का सिर्फ एक भाग ही पास होता है, लाइट कंप्लीटली पास नहीं होती, लाइट का सिर्फ एक भाग ही इनके अंदर से पास होता है। एंड वी कैन सी थ्रू देम, हम इनके अंदर से देख सकते हैं, बट नॉट क्लियरली, लेकिन साफ नहीं देख सकते। ऐसी ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे? ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स। जैसे एग्जांपल इसके मडी वाटर। मडी का मतलब कीचड़ वाला पानी। अगर
वाटर के अंदर, ये जैसे वाटर है, इसके अंदर थोड़ी बहुत मिट्टी वगैरह मिली हुई है, ये पानी धुंधला होगा, तो इसके अंदर से लाइट जाएगी ना, वो थोड़ी बहुत ही पास हो पाएगी और इसके अंदर से हम थोड़ा बहुत धुंधला देख पाएंगे, साफ नहीं देख पाएंगे। इसी प्रकार ऑयली पेपर, एक पेपर के ऊपर हमने ऑयल डाल दिया, तो उस ऑयल के अंदर से जब देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा हमें दिखाई दे जाएगा। तो ऑयली पेपर किसका एग्जाम्पल है? ट्रांसलूसेंट का। और इसी प्रकार से कुछ प्लास्टिक होते हैं जिनके अंदर से थोड़ा बहुत हम देख पाते हैं, कुछ ग्लास भी ऐसे होते हैं जो कलर्ड ग्लास होते हैं, उनके अंदर से भी थोड़ा बहुत हम देख पाते हैं। तो ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट के एग्जाम्पल हैं। थैंक यू क्लास। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लाइट के रिफ्लेक्शन के बारे में और उसके लॉज के बारे में।